जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगतजनों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सबके समक्ष करवा चौथ की व्रत कथा लेकर आई हूँ। भगतजनों, करवा चौथ का यह व्रत सुहागिन महिलाएं रखती हैं। सुहागिन महिलाएं अपने जीवन साथी की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के आशीर्वाद के लिए इस व्रत को रखती हैं। इस दिन निर्जला व्रत रखकर माता पार्वती और भगवान शिव की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करते हैं। प्रथम पूज्य गणेश जी की भी पूजा करते हैं। व्रत के दिन पूजा के समय करवा चौथ की व्रत कथा को अवश्य सुना जाता है। इसके बिना इस व्रत को अधूरा माना जाता है। कथा को सुनने से व्रत का पूर्ण फल मिलता है। आइए अब हम करवा चौथ व्रत की कथा सुनते हैं। सब बोलिए चौथ माता की जय, गणेश जी भगवान की जय। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी, जो कि 7 भाइयों की एक लाडली बहन थी। 8 भाई बहन एक साथ बैठकर खाना खाते थे। कार्तिक की चौथ आने पर बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। जब 7 भाई खाना खाने के लिए आए तो उन्होंने अपनी बहन को भी खाना खाने के लिए आवाज लगाई। तब उन सबकी माँ बोली कि आज इसका करवा चौथ का व्रत है। जब चांद निकलेगा तब यह चांद को अर्घ देकर ही खाना खाएगी। बहन से अत्यधिक प्रेम होने के कारण सभी भाइयों ने जंगल में जाकर आग लगा दी और फिर घर आकर छलनी में से अपनी बहन को चांद दिखा दिया और कहा कि देखो, चांद निकल आया है। तब बहन ने अपनी सभी भाभियों से कहा कि चलो भाभियों, अर्घ दे लो, चांद निकल आया है। तब सभी भाभियां उससे कहने लगी कि ये तेरा चांद निकला है, हमारा चांद तो रात को निकलेगा। बहन नादान थी, उसे कुछ समझ नहीं आया और उसने जाकर चांद को अर्घ देकर भाइयों के साथ खाना खाने के लिए फिर वह बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा तो बाल निकला, दूसरा टुकड़ा तोड़ा तो छींक आई, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आया और संदेशवाहक बोले, साहूकार जी, अपनी लड़की को जल्द ही विदा कर दीजिए। राजा का लड़का बीमार है, आप इन्हें जल्दी भेजो। सुनकर जल्दी जल्दी लड़की को विदा करने की तैयारियां होने लगी। अब लड़की की माँ ने लड़की के पहनने के कपड़े निकालने के लिए 3 बार बक्सा खोला। तीनों बार ही सफेद कपड़े निकले। तब माँ ने वही कपड़े पहनाकर अपनी बेटी को ससुराल भेज दिया। लड़की के साड़ी के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांधकर उसकी माँ ने कहा कि रास्ते में जो भी मिले सबके पैर पड़ती जाना। जो तुझे सुहाग का आशीष दे उसे यह सिक्का देकर अपने पल्ले में गांठ फिर से लगा लेना। यह सब बात समझाकर उसे विदा कर दिया। रास्ते में किसी ने भी पैर पड़ने पर उस लड़की को सुहाग का आशीष नहीं दिया। सबने यही आशीष दिया कि ठंडी हो, सब्र करने वाली हो, भाइयों की बहन हो, अपने भाइयों का सुख देखने वाली हो। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर जेठ की लड़की उसे खड़ी मिली। वह उसके पैर पड़ी तो वह जेठ की लड़की उसे बोली, सीली हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, पति का सुख देखने वाली हो। यह आशीष सुनकर उसने सोने का वह सिक्का अपने पल्ले से खोलकर उस लड़की को दे दिया और अपने पल्ले में फिर से गांठ लगा ली। अंदर गई तो सासू जी ने कहा कि ऊपर कोठरी है, वहां जाकर बैठ जा। जब वह ऊपर गई तो उसने देखा कि उसका पति मर चुका है। अब वह उसे लेकर उसी कोठरी में पड़ी रही और उसकी सेवा करती रही। उसकी सास दासियों के हाथ बची कुची रोटी उसके लिए भेज देती। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का जब व्रत आया, सारी पड़ोसनों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियां पहनी। सब वह साहूकार की लड़की देखती रही। तब उसे एक पड़ोसन बोली कि तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह कहने लगी कि मैं कैसे करूं। तब वह पड़ोसन बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। पड़ोसन के कहने से उस साहूकार की लड़की ने भी चौथ माता का व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाली आई। करवे ले लो, करवे ले लो, भाइयों की प्यारी करवे ले लो, दिन में चांद उगावनी करवे ले लो, ज्यादा भूख लगने वाली करवे ले लो। यह आवाज सबने सुनी। जब उस साहूकार की लड़की ने यह आवाज सुनी तब वह कहने लगी कि ए करवे वाली, मुझे भी करवे दे जा। करवे वाली कहने लगी कि मेरी दूसरी बहन आएगी, वो तुझे करवे देगी। दूसरी बहन आई, करवे ले लो, करवे ले लो, भाइयों की प्यारी करवे ले लो, दिन में चांद उगावनी करवे ले लो, ज्यादा भूख लगने वाली करवे ले लो। करवे वाले की बहन ने भी यही आवाज लगाई। अब वह लड़की फिर से कहने लगी
कि ए करवे वाली, मुझे भी करवे दे जा। तब दूसरी करवे वाली कहने लगी कि मेरी तीसरी बहन आएगी, वो तुझे करवे देगी। इस प्रकार 5 बहनें आकर चली गई, पर किसी ने भी उस लड़की को करवे नहीं दिए। जब करवे वाली की छठी बहन आई तो उस लड़की ने फिर से करवे मांगे। तब वह कहने लगी कि मेरी 7वीं बहन आएगी, वो तुझे करवे देगी। तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर के रखना। तब उसके पैर में जब कांटा चुभ जाएगा और वह खूब चिल्लाती हुई आएगी, तब तू सुई से उसका कांटा निकाल देना। तब वह तुझे खूब खूब आशीर्वाद देगी, तो तू उससे करवे मांग लेना। तब वह तुझे करवे देकर जाएगी। तब तू इस व्रत को करना, जिससे कि तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया। सारे रास्ते में उसने कांटे बिछा दिए। जब करवे वाली की 7वीं बहन करवे लेकर आई तो पांव में कांटा चुभने के दर्द से वह खूब चिल्लाती हुई आई। तो उस साहूकार की लड़की ने उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और उसका कांटा निकाल दिया। जब उसने उसे आशीर्वाद दिया तो वह साहूकार की लड़की कहने लगी कि जब तुमने आशीर्वाद दिया है तो मुझे करवे भी देकर जाओगी। तब 7वीं बहन बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर चौथ माता ने उसे आंख में से काजल, नाखूनों पर से मेहंदी, मांग में से सिंदूर और चितली उंगली का छींटा दिया और साथ ही उसे करवे भी दे दिए। अब करवे लेकर साहूकार की उस लड़की ने व्रत की तैयारी की और व्रत रखा। राजा का लड़का अब ठीक हो गया और बोला कि मैं तो बहुत सोया। वह बोली कि सोए नहीं, 12 महीने हो गए आपकी सेवा करते करते। कार्तिक की चौथ माता ने मुझे यह सुहाग दिया है। तब उसका पति बोला, चौथ माता का तुम उद्यापन करो। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी, उद्यापन करके खूब सारा चूरमा बनाया और जिम कर वे दोनों चौपड़ खेलने लग गए। इतने में उसकी बांदी तेल की बनी हुई पूरी सब्जी लेकर वहां आ गई। दोनों को खेलते हुए देखकर वह बांदी सासू जी से जाकर बोली कि महलों में तो खूब रौनक लगी है, तुम्हारे बेटे बहू चौपड़ सार खेल रहे हैं। इतना सुनकर सासू देखने के लिए आई। दोनों को देखकर वह बहुत खुश हुई। बहू ने सास के पैर दबाए। तब सासू बोली कि बहू सच सच बता, तूने क्या किया। उसने सारा हाल अपनी सासू को बता दिया। तो राजा ने सारे शहर में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि अपने पति के जीवन के लिए सभी बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। पहली करवा चौथ को अपने पीहर में जाकर व्रत करें। चौथ माता, जैसे आपने राजा के लड़के को जीवन दान दिया, ऐसा ही सभी को देना। इस कथा को कहते सुनते हुंकारा भरते सब परिवार की स्त्रियों को भी सुहाग देना। इसके बाद विनायक जी की कहानी कही सुनी जाती है। तो आइए अब हम विनायक जी की कहानी सुनते हैं। सब बोलिए विनायक जी महाराज की जय, चौथ माता की जय। एक गांव में 2 माँ बेटी थी। बेटी अपनी माँ से बोली कि माँ, गांव से सभी लोग गणेश मेला देखने के लिए जा रहे हैं, मैं मेला देखने के लिए जाऊंगी। तब उसकी माँ बोली कि वहां पर बहुत भीड़ होगी, कहीं गिर पड़ गई तो तुझे चोट लगेगी। लेकिन बेटी ने माँ की एक भी बात नहीं मानी। तब माँ ने बेटी को 2 लड्डू और 1 घंटी में पानी देकर कहा कि बेटी, 1 लड्डू तो गणेश जी को खिलाकर पानी पिला देना और दूसरा लड्डू तुम खुद खाकर बचा हुआ पानी पी लेना। अब बेटी मेला देखने के लिए चली गई। मेला समाप्त होने पर सभी गांववासी वापस आ गए, परंतु उसकी बेटी अभी तक नहीं आई। वह गणेश जी के पास बैठी ही रही। गणेश जी से कहती है कि हे गणेश जी, 1 लड्डू पानी तुम्हें और 1 लड्डू पानी मुझे। इस तरह कहते हुए उस लड़की ने पूरी रात बिता दी वहीं पर। तब गणेश जी ने सोचा कि यदि आज मैं इस लड्डू को खाकर पानी नहीं पीऊंगा तो यह लड़की अपने घर को नहीं जाएगी। इसलिए गणेश जी एक छोटे लड़के का रूप बनाकर गणेश जी की मूर्ति के पास बैठी हुई उस लड़की से लड्डू लेकर खाया और पानी पिया और फिर ऐसा कहा, तुम मुझसे कुछ मांगो। तब लड़की ने मन में सोचा कि क्या मांगू, अन्न मांगू, धन मांगू, महल मांगू, सुहाग मांगू, खेत मांगू, बैल मांगू, बस इतना ही मांग लेती हूँ। गणेश जी उसकी मन की बात को जान गए। उससे बोले कि बेटी, अब तुम घर को जाओ, जो भी तुमने अपने मन में सोचा है वह तुझे सब मिलेगा। लड़की अब अपने घर पहुंची तो उसकी माँ ने पूछा कि इतनी देर कैसे हो गई। तब लड़की ने कहा कि आपकी कहे अनुसार मैं गणेश जी को लड्डू खिलाकर पानी पिलाकर आई हूँ। देखते ही देखते जो कुछ बेटी ने मन में सोचा था वह सब कुछ उनके घर में हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आप उन माँ बेटी पर बरसे, वैसे ही इस कथा को कहते सुनते हुंकारा भरते
सब पर बरसना। बोलिए बिंदायक जी महाराज की जय, चौथ माता की जय। भक्तजनों, यदि यह कथा आपके लिए उपयोगी रहे, आपको सुनने में आनंद आया हो, तो इस वीडियो को आप लाइक करें और कमेंट बॉक्स में चौथ माता की जय लिखिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।